नमस्कार। बड़ी शिकायत है आपसे। मैं सुभाष कृष्णा। शिकायत बस इस बात की है कि आप लोग बस शिकायत करना जानते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन फेल भी अगर हो रही है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। कोई और जिम्मेदार नहीं है। सरकार इसकी जिम्मेदार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार जो आपसे करने के लिए कह रही है आप वो कर ही नहीं रहे हो। ना आप पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ना सरकार की कोई भी गाइडलाइंस का आप पालन कर रहे हैं। बस शिकायत कर रहे हैं सरकार से कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। जबकि हर इंसान को पता है कि कोरोना बीमारी कितनी खतरनाक है। आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से ये आपको ही नहीं, आपके समाज, आप जहाँ रहते हो, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, सबको बस अपनी चपेट में ले रही है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। सरकार आपसे बोल रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, तो आप लॉकडाउन का पालन करें। आज आगरा में 425 की कोरोना पेशेंट की संख्या हो चुकी है। आगरा में समस्या ये है कि एक अच्छा मंडल होने के साथ साथ कि आज उसमें हॉस्पिटलों की कमी पड़ गई है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें तो खैर इलाज चल ही नहीं रहा, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर प्रॉपर नहीं है और लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक से पालन नहीं कर रही है। लेकिन सरकार भी क्या करे। सरकार शुरू से आपसे कहती आ रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और आपने नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 आगरा की संख्या 425 हो गई और हमारे इंडिया में 30,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि ये किस हद तक आगे बढ़ रहा है। अगर आप नहीं संभले, अभी भी नहीं संभले, तो ये संख्या हजारों से लाखों में पहुंचने में टाइम नहीं लेगी। और सरकार बस आपकी मदद कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप भी सरकार की मदद करें। सरकार जो आपसे करने के लिए बोल रही है आप वो करें। आप डॉक्टरों की सलाह मानें। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर घर में रहें। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि कोई लक्षण आप में दिख रहा है तो आप खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लें, तो क्या परेशानी है अपने घर में। और फिर भी अगर समस्या होती है तो आप बच क्यों रहे हैं। आपको पता है कि अगर आपको कोरोना है तो आप बच तो वैसे भी नहीं सकते। अगर आप डॉक्टर गाइडलाइन में रहेंगे तो कहीं हद तक आपको बचने के चांसेस हैं। तो अपने आप से खिलवाड़ जरा भी ना करें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं बाहर घूम लूँगा तो पुलिस मेरे को देखेगी नहीं, पुलिस मेरे को पकड़ेगी नहीं। और अगर आप बाहर घूम के घर पर आ भी जाते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं कि हाय मेरे को पकड़ा नहीं, मेरे को कुछ हुआ नहीं, मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ खड़े हैं। डॉक्टर आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। आप अपने परिवार के साथ नहीं खड़े हैं। आप अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं, अपनी लाइफ को धोखा दे रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो बहुत खराब स्थिति है। सरकार आपसे लगातार बस विनती कर रही है, कह रही है कि आप प्लीज लॉकडाउन का पालन करें, हमें आपकी सेफ्टी की बहुत चिंता है। और वो कर भी रही है। लगातार केस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल कम होते जाएंगे। अभी तो खैर 30,000 की संख्या है हमारे इंडिया में, लेकिन जब ये लाखों में पहुंच जाएगी तो कहाँ से डॉक्टर आएंगे और कहाँ से हॉस्पिटल होंगे। फिर तो आप सरकार से कहोगे कि ये सरकार नाकाम हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। सरकार को नाकाम करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार, देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे, तो आप अपने आप को लॉकडाउन में रखें। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आप में थोड़े से लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टरों की सेफ्टी में रहें।
आपको डॉक्टर जो भी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं आप उनका पालन करें, निश्चित आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि आप कोरोना पेशेंट हैं और आपको कोरोना के लक्षण हैं और आप डॉक्टर से या सरकार से बच के घर में छुपे हुए हैं, तो आप अपने आप को ही नहीं मौत के मुंह में डाल रहे हैं, आप अपने परिवार को डाल रहे हैं और अपने देश के जिस नागरिक के संपर्क में आप आते हैं उस नागरिक को आप मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। अपना सेफ्टी का नहीं, कम से कम अपने परिवार की सेफ्टी का, अपने देश की सेफ्टी का तो ख्याल रखिए। बड़ी शिकायत है आपसे इस बात की, आप में जरा सा भी दिमाग है, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप समझें प्लीज, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप संभल जाएंगे, इसलिए आपसे बस यही विनती करूंगा कि आप अपने आप को संभालें। धन्यवाद।